एक अफसोसनाक वाक़या आज सुनने को मिला है कि पीएचडी स्कॉलर नादिया अशरफ ने ख़ुदकुशी की है और ख़ुदकुशी की वजह बहुत ही दर्दनाक है कि पीएचडी का थीसिस उन्होंने सबमिट करवाया और वो रिजेक्ट हुआ। तो हम थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं कि पीएचडी जर्नी होती क्या है। तो सबसे पहले तो जो स्टेज होता है एडमिशन लेने वाला जो मरहला होता है पीएचडी में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और एनर्जी की ज़रूरत होती है, बूस्ट की ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं कि आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है और फिर एडमिशन ले के उस 5 साल 6 साल जो कि पाकिस्तान में नॉर्मल ड्यूरेशन है पीएचडी की, उसमें आपने कैसे सरवाइव करना है। वो सारी हिम्मत जोड़कर जब एक स्टूडेंट इनरोल होता है तो पहली स्टेज वहाँ पे आती है उसकी पीएचडी में कि उसने डिसाइड करना है कि वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि पीएचडी आपको एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करने पर मजबूर करती है। तो आपने एक फोकस करना होता है किसी ख़ास क्रिटिकल पॉइंट पे और उस पॉइंट के ऊपर आप अपना सारा रिसर्च वर्क काम कर रहे होते हैं। उस डायरेक्शन को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये मरहला होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है आपकी। परेशान है इंसान, मुख्तलिफ उसके आप देखेंगे हज़ारों उसकी डायरेक्शंस उसके माइंड में चल रही हैं और उनमें से उसने कोई एक सिलेक्ट करनी है, और वो भी कैसे सिलेक्ट करनी है कि उसने अपने आप को एनालाइज करना है कि कहाँ जाके वो फिट होता है और कौन सी फील्ड उसको सही फिट है इस पीएचडी के रिसर्च के लिए। तो इस सारे मरहले में नॉर्मली 1.5 से 2 साल स्टूडेंट के लग जाते हैं और फिर जाके उसको पता चलता है कि अच्छा मैं यहाँ पे फिट आता हूँ। अब वो मरहला गुजर के आप बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, वो स्टूडेंट ने वो टाइम गुजार लिया। वो टाइम गुजरने के बाद फिर स्टूडेंट को जब पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे मेरी एबिलिटी है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, और फिर वो जब वो उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है तो फिर वक्तन फ़वक्तन वो अपनी सारी सिचुएशन प्रोफेसर को बता रहा होता है। हर मरहले पे प्रोफेसर उसके साथ मीटिंग करके अच्छा ये ठीक है, यहाँ से सही जा रहे हैं हम, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। 1.5 से 2 साल उसने मज़ीद लगाने हैं उसके ऊपर, और पब्लिकेशन भी उसमें निकल रही है और स्टूडेंट काम कर रहा है, प्रोफेसर को भी सब पता है और सब मिलजुल के हो रहा है। अब फाइनली जब उसने अपने आप को रेडी कर लिया कि अच्छा हम थीसिस लिखना शुरू करते हैं, तो फिर स्टूडेंट के उस स्टेज पे होता है कि उसको एक किस्म का थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि अच्छा हाँ मैं स्टेज पे हूँ, दैट आई कैन राइट अप समथिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस। सो फिर वो थीसिस राइट अप शुरू करता है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, और हर स्टेज पे प्रोफेसर उसके साथ चल रहा होता है। अगर प्रोफेसर उसके साथ नहीं चल रहा तो फिर प्रोफेसर के एंड पे फॉल्ट आता है। तो बात ये है कि जो नादिया अशरफ साहिबा हैं उन्होंने 5-6 साल जितने भी लगा लिए अपने आप को उस स्टेज पे ले आए कि उन्होंने आप थीसिस राइट अप कर लिया, राइट अप करना नहीं कर लिया, राइट अप करने के बाद अब वो थीसिस सुपरवाइज़र को पुट कर रही हैं। लेट्स सपोज दैट वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द थीसिस। स्टिल अगर वो फर्स्ट ड्राफ्ट भी है थीसिस का, तो उसमें 70 to 80% वो काम है जो सुपरवाइज़र ऑलरेडी चेक कर चुका है। तो ये लॉजिकली एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि प्रोफेसर थीसिस रिजेक्ट कर दे एट द फर्स्ट साइट। नुक्स खामियां होती हैं स्टूडेंट के काम में और प्रोफेसर के काम में बहुत फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट ड्राफ्ट में वो पुख्तगी नहीं होती जो होनी चाहिए, इसलिए प्रोफेसर उसमें नुक्स निकालता है। लेकिन नुक्स निकालना और टोटली रिजेक्ट कर देना, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो जो भी सिचुएशन है वल्लाहु आलम हो, लेकिन सुना यही है कि उनका थीसिस रिजेक्ट कर दिया गया फाइनल स्टेज पे आके, तो और उसके बाद उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो आई थिंक दिस इज़ मर्डर, एंड अगर प्रोफेसर साहब ने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है तो एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इसके विक्टिम हैं। आज नहीं तो कल हम सब इसके विक्टिम बनेंगे। आज अगर नादिया अशरफ इसकी विक्टिम बनी है तो कल हम में से कोई और भी बनेगा, जितने भी पीएचडी के तालिब इल्म हैं।
तो हम सब की यही एक डिमांड है कि इस पे एक इंक्वायरी की जाए और नादिया अशरफ ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुई इसका जायज़ा लिया जाए और सिस्टम को सेट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल कायम की जाए ताकि कल को कोई मज़ीद नादिया अशरफ इसका निशाना ना बन सके। तो PhD के सिस्टम को स्मूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे मर्डर्स और इस तरह की सुसाइड अटैम्प्ट से बचा जा सकता है।